नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल गांव किसान में स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो आप यूट्यूब के साथ साथ मेरे फेसबुक पेज गांव किसान पे देख सकते हैं। दोस्तों आज से आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं गेहूं की खेती के बारे में। बुआई से लेकर कटाई तक सारी वो चीज़ें बताऊंगा जो गेहूं के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अक्टूबर जो महीना है आने वाला, इसमें गेहूँ की बुआई के लिए सबसे उचित समय है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो मेरे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा सबसे पहले। तो चलिए इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे आपको बताते हैं गेहूँ की खेती के बारे में। किसान भाइयों, देश के किसान खरीफ फसलों की कटाई के साथ ही रबी की फसलों की तैयारी शुरू कर देते हैं। रबी सीजन में गेहूं की खेती का प्रमुख स्थान है, इसलिए गेहूं की खेती के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि फसल से अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। किसान गेहूं की खेती से अच्छा और ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर लें, इसके लिए कृषि वैज्ञानिक नए नए शोध करते हैं। बता दें कि गेहूं की उन्नत किस्मों का चुनाव एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो फसल की उपज निर्धारित करता है। ऐसे में कई किसानों को नई रोगरोधी और उच्च उत्पादन क्षमता वाली किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं अधिक उपज के लिए उन्नत किन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। अगर सिंचित और समय से बुआई की किस्मों की बात करें तो किसान DBW 303, WH 1270, PBW 723 आदि की बुआई कर सकते हैं। अब सिंचित और देर से बुआई के लिए कौन कौन सी किस्में हैं, जिसमें से DBW 173 है, DBW 71 है, PBW 771 है, WUH 1124 है, DBW 90 है, HD 3062 की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक देर से बुआई के लिए HD 3298 किस्म का चुनाव कर सकते हैं। सीमित सिंचाई, जहाँ पर सिंचाई के सीमित साधन हैं, और समय से बुआई के लिए WH 1142 किस्म को अपना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गेहूं की बुआई का समय। गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बुआई का समय महत्वपूर्ण कारक है। आपको बता दें कि समय से बहुत पहले या बहुत बाद में फसल की बुआई करने से उपज पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान खरीफ फसलों की कटाई के साथ ही रबी फसलों की तैयारी शुरू कर दें। किसानों को अक्टूबर में गेहूं की बुआई का काम शुरू करके नवंबर दिसंबर के मध्य तक खत्म कर लेना चाहिए। अब खेत की तैयारी की बात करें तो गेहूं की बुआई करने से 10 से 15 दिन पहले खेत को तैयार करते समय 4 से 6 टन प्रति एकड़ की दर से गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देनी चाहिए, और इसमें मृदा की उस उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है अगर ऐसा कर लेते हैं। धान या गेहूं फसल पद्धति में जीरो टिलेज तकनीकी से बुआई काफ़ी कारगर और लाभदायक माना जाता है। इस तकनीक से धान की कटाई के बाद जमीन में संरक्षित नमी का उपयोग करते हुए जीरो टिलेज सीड ड्रिल मशीन से गेहूं की बुआई बिना जुताई के ही की जा सकती है। अब सिंचाई की बात कर लें, अगर सिंचाई तो गेहूं की फसल के लिए 5 से 6 सिंचाइयों की ज़रूरत होती है, मगर किसानों को पानी की उपलब्धता और मिट्टी और पौधे की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी पड़ती है। अब रोग और कीटों की बात कर लेते हैं, जो प्रमुख रोग और कीट लगेंगे। किसानों को प्रतिरोधी किस्मों का बुआई करनी चाहिए अगर रोगों से बचना है तो। नत्रजन जो उर्वरक है उसका संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। बीज जनित संक्रमण के प्रबंधन के लिए प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। बीजों को कार्बोनसिन 75 WP या कार्बेंडाजियम 50 WP से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। पीला सतुआ रोग में प्रोपिकोनाजोल 25 सीसी या टेब्यूकोनाजोल 250 सीसी नामक दवा का 1% 1.0 प्रति मिलीलीटर का घोल बनाकर ही छिड़काव करना चाहिए। चूर्णिल अस्थता रोग होने पर प्रोपिकोनाजोल 25 सीसी नामक दवा का 1% मात्रा का छिड़काव पौधों में बाली निकलते समय करना चाहिए। तो ये एक मोटी मोटी जानकारी थी रोग और कीटों से। अब कटाई की बात करें, जब गेहूं में दाने पककर सख्त हो जाते हैं, साथ ही नमी की मात्रा 20% से कम हो जाए, तो किसानों को कंबाइंड या कटाई के जो भी आपके साधन हो, थ्रेसर वगैरह, उससे
कटाई और ओसाई कर देना चाहिए। पैदावार की बात करें तो अधिक उपज देने वाली नई किस्मों की बुआई लगभग प्रति हेक्टेयर 70 से 80 कुंटल के हिसाब से हो जाती हैं। मतलब 1 हेक्टेयर में 70 से 80 कुंटल तक की पैदावार हो जाती है। भंडारण की बात करें तो भंडारण करने से पहले दानों को अच्छी तरह से सुखा ले, जिससे नमी 10 से 12% तक सुरक्षित स्तर पर आ जाए। टूटे और कटे फटे दानों को अलग कर देना चाहिए। भंडारण के लिए GI सीट से बने बिन्स का प्रयोग करना चाहिए। कीट बचाव के लिए लगभग 10 कुंटल अनाज में 1 टिकिया एल्युमिनियम फास्फाइड की रख देना चाहिए। तो ये भंडारण की थी, तो एक मोटी मोटी जानकारी आपकी गेहूं के लिए दे दी है। अक्टूबर जो महीना है वो तैयारी करने के लिए आपकी खेत की जो है वो सबसे उचित है। आप खेत तैयार करके बुआई भी कर सकते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलूँगा किसी नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ फिर अपनी किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।